नमस्कार, आप विजय न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। क्या 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या 2025 में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होगा या फिर महाराष्ट्र के तरह खेला हो जाएगा? क्या बीजेपी पूरा प्लान सेट कर लिया है नीतीश कुमार से कुर्सी छीनने की? तमाम तरह की बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हाल में ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद बीजेपी ने जो खेल खेला वहां पर, इसके बाद आप लोग सही तरीके से जान रहे हैं। इसी बीच अब बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन एनडीए लगातार कह रही है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है। इनके बयान के बाद से अब लोगों के दिल में कयास लग रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार से बीजेपी कुर्सी छीनने वाली है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आपको खबर बताएंगे। लगातार लोगों के जहन में सवाल आ रही है, क्या 2025 में सीएम नीतीश की कुर्सी छीन ली जाएगी? सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, बीजेपी सीएम नीतीश की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेगी। ये सभी सवाल तब से खड़ा हो रहा है जब से महाराष्ट्र सरकार का गठन हुआ। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले भारी बहुमत के बाद देवेंद्र फडणवीस के सीएम पद पर ताजपोशी हुई एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, वो अब वहां के डिप्टी सीएम। बता दें कि बिहार और महाराष्ट्र में एक ही मॉडल चल रहा था। महाराष्ट्र में कम विधायकों के बाद भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए थे, लेकिन 2024 में विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। बीजेपी ने महाराष्ट्र का सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया है, वही एकनाथ शिंदे को और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया है। महाराष्ट्र में बीजेपी पहले भी अधिक सीट जीतने के बावजूद सहयोगी पार्टी को सीएम पद दिया था। बिहार में भी बीजेपी के अधिक विधायक होने के बाद भी सीएम का पद नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम नीतीश के लिए 2025 में मुख्यमंत्री के पद पर आना मुश्किल हो सकता है। वही एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने अमित शाह के सवाल किया गया और कहा कि बिहार में महाराष्ट्र के तर्ज पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो वो इस सवाल पर सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। उनसे पूछा गया कि मुंबई में चुनाव परिणाम के बाद सीएम नहीं बन पाने से क्या एकनाथ शिंदे नाराज हैं? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया था, मुख्यमंत्री बनाने का फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा, इसलिए उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ। जिसके बाद अमित शाह के सवाल किया गया कि मुंबई से पटना में क्या मैसेज जाएगा। इस सवाल को टालते हुए अमित शाह ने कहा कि एनडीए में आप भले दरार लाने की कोशिश कर लें, लेकिन दरार पड़ने वाली नहीं है। वहीं जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या बीजेपी सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लड़ेगी, तो उन्होंने इस सवाल से भी बचते हुए नजर आए। पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बात बताने के लिए ऐसे मंच नहीं होते हैं। मैं पार्टी का एक सामूहिक कार्यकर्ता हूं, एक मामूली सी कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है और इस मुद्दे पर चर्चा होगी, तब फैसला लिया जाएगा। उसी तरह यह मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो तय होगा उसके बाद आप सभी को बता देंगे। अमित शाह के बातों से साफ जाहिर नहीं होता है कि एनडीए सीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी या नहीं। हालांकि यह भी तय है कि बिहार में सीएम नीतीश के बिना चुनाव लड़ना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। मुंबई में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद बिहार की सियासत में भी बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अब बिहार में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। यानी साफ तौर से कहें तो महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी कहीं बीजेपी खेला करने के प्लान में तो नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कई तरह के बातों से बचते हुए नजर आए और अमित शाह ने तो क्लियर कर दिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, दोनों पार्टी की बैठक होने के बाद डिसीजन होगा, उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो इससे साफ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी हटाने के फिराक में है। लेकिन यह भी मानिए कि नीतीश कुमार के बिना कोई भी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ नहीं सकती है। इसलिए एनडीए मानती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये तो वक्त बताएगा क्या बीजेपी खेला खेल रही है या फिर थीम महाराष्ट्र का होगा, यानी महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी बीजेपी खेला खेल जाएगी। ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव अगले साल में होना है और उसी साल में और उस वक्त भी आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने नीतीश के साथ क्या किया है। फिलहाल ये खबर को हम यहीं छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।